अनंत वर्णादिदंसण सावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली शुद्ध केवली वरदम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन अनुमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सु केवली शुद्ध केवली पर कथित को। श्री नियम सारणी नामक यह परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम से आप संपर्क करना चाहते हैं वह नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा
आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। यहाँ श्री नियम सार जी नामक ग्रंथ चल रहा है, उसका 5वां अध्याय जिसका नाम है परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार। परमार्थ प्रतिक्रमण किसे कहना? परमार्थ यानी वास्तव में, प्रतिक्रमण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रतिक्रमण करके अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसका ज्ञान, उसका सिद्धांत और उसमें ही रमणता, वही वास्तव में परमार्थ प्रतिक्रमण कहलाता है। देखिएगा यहाँ पर 5वें अधिकार की 91 नंबर की गाथा आज अपन प्रारंभ कर रहे हैं, उसका अपन पाठ कर लेते हैं। फिर आचार्य भगवंतों के और मुनराज की टीका के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझने का हमारा आपका सबका प्रयत्न हो। पाठ करता हूँ। ज्ञान दर्शन चरण मिथ्या पूर्णता परित्याग कर, रत्नात्रय भावे सदा वै स्वयं ही प्रतिक्रमण है। बड़ी सुंदर बात आचार्य कुंकुम देव 91 नंबर के गाथा के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यह समझाना चाहते हैं। ज्ञान दर्शन चरण मिथ्या पूर्णता परित्याग कर, यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को भरपूर रूप से हमें त्याग करना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे संसार के कारण है, अहितकारी भाव है। इसीलिए वे संपूर्णतया से उसके त्याग करने की बात हमें समझाते हैं और कहते हैं रत्नात्रय भावे सदा वह स्वयं ही प्रतिक्रमण स्वरूप है। रत्नात्रय भावे यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी परिमल करना, वही वास्तव में हमारा कर्तव्य है और उसे ही अरिहंत परमात्मा आचार्य परमेश्वरी प्रतिक्रमण कहते हैं। ये अपन ने मूल गाथा को, अपन ने इसके भाव को समझने का प्रयत्न किया है। अब देखिए अनुवाद से भी पढ़ लेता हूँ, फिर उसकी टीका भी पढ़ता हूँ। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को निर्विशेष रूप से, निर्विशेष रूप का मतलब होता है संपूर्ण रूप से, छोड़कर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को जो जीव भाता है वह जीव प्रतिक्रमण है। जीव ही प्रतिक्रमण स्वरूप है। समझ लिया? कौन सा जीव प्रतिक्रमण स्वरूप होता है भाई साहब? जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी जो अनंत संसार के कारण है जीव के, उनको वह छोड़ देता है और अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसकी जो साधना, आराधना और उपासना करता है वह जीव वास्तव में स्वयं प्रतिक्रमण स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार का ये आचार्य कुंकुम देव ने जगत के समस्त जीवों को यह उपदेश दिया है, आदेश दिया है और करने के लिए वो कह रहे हैं। अनादिकाल से हमारी आत्मा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के चक्कर में पड़ी हुई है, जो कि हमारे लिए अहितकारी भाव है। यानी यूँ कहना चाहिए कि कभी हम उजाले में आए ही नहीं, अंधकाल में ही हम और आप सब विचरण कर रहे हैं अनादिकाल से। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक वास्तव में हमारा अंधकाल में ही सारा जीवन चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है। आज कोई नया नहीं है, अंधकाल से अनादिकाल में ही आप और हम सब विचरण कर रहे हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये अंधकार स्वरूप हैं और अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा को अपना मानना और अपने आत्मा में ही चरण करना वही वास्तविक है, वही उजाला है। इस प्रकार का यह संदेश जगत के जीवों को आचार्य कुंकुम देव दे रहे हैं कि अब तो अंधकार को त्यागो और उजाले में आ जाएंगे आप।
मम्मी पापा नींद खुल गई पूरी तरह से? मम्मी बोल रही है पापा? हाँ, सावधान रहना। चलिए अब यहाँ पदम प्रमलदायी देव महाराज की पूजा। पप्पू भैया, पप्पू भैया, हाँ बहुत बढ़िया। पप्पू भैया तो जागृत रहते हैं हमेशा, बहुत सुंदर बात है। बिल्कुल भैया, मैं भी उठ जाता हूँ 3:30 बजे। मैं लगाता हूँ इसीलिए नहीं है कि अकेले जो है बहुत परेशान करते हैं। बहुत सुंदर बात, बहुत बढ़िया बात है भाई साहब। अभी अपन को जागृत रहने की बहुत ज़रूरत है। अब अपन लोग जो है भाई साहब एक प्रकार से पके हुए फल की तरह हैं। हालांकि इस कोरोना काल में तो किसी की भी गारंटी नहीं ली जा सकती है। समझ में आया? आत्म जागृति ही धर्म है। मौसी नहीं आई क्या? मौसी ने उठाया तो लगा लो 200, देख लो। गुड्डी, गुड्डी दीदी, गुड्डी दीदी आवाज नहीं आ रही? नहीं कट गया? कहाँ कट गया? गुड्डी दीदी है ना, अब कट गया हो तो पता नहीं। चलिए चलो बाकी के लगाओ। चालू कर रहा हूँ स्वाध्याय, इसीलिए सभी की जागृति होना बहुत जरूरी है। अजय भैया, अजय भाई, अजय भाई आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब आगे लाइन पर थोड़ी आवाज इसमें कम आती है अजय भाई, पता नहीं है ना? जैसे मोबाइल में भी आपकी आवाज कम निकलती है, एक बार इसे चेक कर लेना। मेरे को आवाज कम सुनाई देती है, आपको बराबर दे रही होगी। अशोक भैया रुड़की से आ गए, राजीव भाई आ गए, बहुत सुंदर बात है। चलिए अपन यहाँ 91 नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। आचार्य भगवंतों का, मूलराजों का क्या भाव है, वे हमें क्या बतलाना चाहते हैं, यह बात हमें समझना चाहिए। चलिए ये हमने आचार्य कुलकुल देव की यहाँ गाथा को पढ़ा। वे हमें यह समझाते हैं कि अपनी आत्मा में अनादिकाल से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र अड्डा जमाए हुए है। विपरीत मानता, मिथ्या ज्ञान क्या? विपरीत मानता, विपरीत ज्ञान और विपरीत आचरण हम अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं। इसीलिए वे कहते हैं संपूर्ण रूप से उसका त्याग करना चाहिए। मिथ्या वैरी का अंश भी बुरा है। समझे नहीं आप? जो हमारे संसार को परिभ्रमण कराए, ऐसे मिथ्या भाव को तत्काल छोड़ देने में ही हमारी भलाई है। और कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को सदा भाना चाहिए। समझ नहीं आप? उसका सेवन करते रहना चाहिए, हमेशा करते रहिए, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और आनंद स्वरूप है और अनंत सुख को भी लाने वाला है। इसीलिए उसकी भावना को भाने के लिए कहा है। और मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र जो विपरीत मान्यताएं हैं हमारे आत्मा के बारे में, उनका सर्वथा रूप से त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार का संदेश आचार्य कुलकुल देव और पदम प्रमलदायी देव जगत के जीवों को दे रहे हैं, जिन्हें वर्तमान में सुखरूप परिणमन करना है। उन्हें अपनी विपरीत मान्यता को छोड़ देना चाहिए कि आप मनुष्य नहीं हो, आप चेत निर्भर भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो। इसीलिए वह विपरीत मान्यता को छोड़ने की बात यहाँ की जा रही है। और विपरीत आचरण, जब तक हमारी मान्यता सही नहीं है तो हमारा आचरण भी विपरीतता को ही प्राप्त हो रहा है। जिसका जानना ठीक नहीं, जिसका मानना ठीक नहीं, तो उसका आचरण भी विपरीतता को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हमें आचार्य परमेष्टि यही समझाना चाहते हैं कि मिथ्या मान्यता, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या आचरण को संपूर्णतया से त्याग देना चाहिए,
क्योंकि वे स्वयं दुख स्वरूप हैं और अनंत दुख के कारण भी है, इसीलिए उनके त्याग की बात की जा रही है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो कि हमारे आत्मा का स्वभाव है, उसको सदा भाना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख को लाने वाला भी है। इस प्रकार का संदेश यह आचार्य भगवंतों ने गाथा के माध्यम से दिया। अब इसी के ऊपर टीका यहाँ करते हैं, पदम परमलदायी देव उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ इस गाथा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निर्विशेष, निर्विशेष का मतलब होता है संपूर्ण स्वीकार करने से, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निर्विशेष यानी संपूर्ण रूप से त्याग करने से परम मुमुक्षु को निश्चय प्रतिक्रमण होता है, ऐसा कहा है। किसने कहा है? बोक्षामी नियम सारम केवली सुत केवली भंडार। किसने कहा है भाई साहब? केवली सुत केवली अरिहंत परमात्मा और सिद्ध है और सुत केवली द्वारा उन्होंने ये बात कही है। हम कह रहे हमारे घर की बात नहीं है, यदि परमात्मा ने ये बात कही है। क्या इस गाथा में भी आचार्य परमेष्ठी कुंद आचार्य देव हमें यह संदेश दे रहे हैं। इस गाथा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निर्विशेष यानी संपूर्ण रूप स्वीकार करने से और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निर्विशेष रूप त्याग करने से परम मोक्षुओं को निश्चय प्रतिक्रमण होता है, ऐसा कहा। निश्चय प्रतिक्रमण अधिकार चल रहा है ना। निश्चय प्रतिक्रमण कब होता है? जब यह जीव संपूर्ण रूप से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को छोड़ देता है और अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराता है, उसे ही अरिहंत परमात्मा और आचार्य परमेष्ठी ने उसे ही वास्तव में निश्चय प्रतिक्रमण कहा है। देखिए आप देखो, आचार्य कुंद देव ने तो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र को छोड़ने की बात पहले की, और पदम परमलधारी देव मुनिराज ने सबसे पहले कहा कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र प्राप्त करो और मिथ्या दर्शन आदि को छोड़ो। हैं? उन्होंने अंधकार की त्याग की बात की, उजाला लाइए। वे कहते कि उजाला करो और अंधकार भाग जाएगा। आगे बात समझ में आपको? बात एक ही है, क्या भाई? कथन देखिएगा। आचार्य कुंद देव ने कहा कि भाई साहब अंधकार का त्याग करो, उजाले में आ जाइए, हमेशा उजाले में रहिए आप। परम परमलधारी देव मुनिराज कहते हैं कि भाई साहब उजाला करो, अंधकार भाग जाएगा। आचार्य कुंद देव ने नास्ति से बात उठाई है, पदम परमलधारी देव ने अस्थि से बात उठाई है। समझ में आया मम्मी? क्या अरे बात समझ में गई? आचार्य कुंद देव ने नास्ति से बात की, अपनी बात, और अस्थि में रहने की बात लिए किया। उसी बात को पदम परमलधारी देव मुनिराज टीकाकार ने अस्थि से बात की और नास्ति का त्याग करो। क्या ये बात हमको यहाँ समझ में आना चाहिए। कहते हैं इस गाथा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निर्विशेष यानी संपूर्ण रूप स्वीकार करके और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निर्विशेष त्याग करने से परम मुमुक्षुओं को निश्चय प्रतिक्रमण होता है, ऐसा कहा है। मौसी आगे नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान अरिहंत परमेश्वर के मार्ग से प्रतिकूल मार्गाभास में मार्ग का श्रद्धानुय मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन के लिए कहना भगवान परमेश्वर के मार्ग से यानी अरिहंत परमात्मा के ने जो मार्ग बताया है, समझेंगे आप, उससे प्रतिकूल मार्गाभास, समझे? मार्ग लोगों को
लगता है ये मोक्ष का मार्ग, मुक्ति दिलाने वाला है भाई साहब। जो है अरिहंत परमात्मा के मार्ग से जो हट गया भाई साहब, समझ लेना चाहिए वह प्रतिकूल मार्ग पे चल रहा है, विपरीत मार्ग पे चल रहा है। उसे कभी भी मुक्ति की प्राप्ति तो कभी होगी नहीं, अरे सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। समझे आप? जो अरिहंत परमात्मा ने जो मोक्ष का मार्ग बताया है कि उन्होंने कहा है कि सबसे पहले अपने आत्मा के स्वरूप को आप जानिएगा और उसका ही आप श्रद्धान कीजिएगा और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना चाहिए, वही हमारे मुक्ति का कारण है। लेकिन इस मार्ग को छोड़कर व्यक्ति दूसरे मार्ग पे निकल जाए, समझा, भगवान की पूजा करने से हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी, यह भगवान ने नहीं कहा है। मुक्ति की प्राप्ति तो दर्शन, सम्य दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो कहते हैं यहाँ पर भगवान परमेश्वर के मार्ग से प्रतिकूल मार्गाभास में मार्ग का श्रद्धान हुआ मिथ्या दर्शन है। समझने आप? पर पदार्थ के आश्रय से हमारी मुक्ति होगी, पर पदार्थ मेरे मुक्ति का कारण होगा। क्या भाई साहब? राग से हमारे मुक्ति की प्राप्ति होगी, यह विपरीत है। राग तो आत्मा के लिए स्वयं दुख स्वरूप है, पराधीन तत्व है, उससे आत्मा का कल्याण नहीं होता है। क्या? पर द्रव, एक द्रव दूसरे द्रव का कल्याण नहीं कर सकता है। जिसके अंदर में ऐसी मान्यता है कि परद्रव के कारण से हमारी मुक्ति हो जाएगी, वह बहुत बड़ी भूल में है। अथवा वह मानता है कि स्वभाव करते करते एक दिन हमारी वैसा मुक्ति हो जाएगी, वह भी अरिहंत परमात्मा के बताए हुए मार्ग से विपरीत मार्ग में है। उसे ही बोलती है मिथ्या मान्यता। देखो, भगवान परमेश्वर के मार्ग से प्रतिकूल विपरीत मार्गाभास में मार्ग का श्रद्धान वह मिथ्या दर्शन है। भगवान ने ये कहा है कि अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान करोगे तो तुम्हारी पर्याय में मुक्ति की प्राप्ति होगी। जो ऐसा मानता है कि भाई साहब निमित्त से परद्रव के लक्ष्य से हमारी मुक्ति होगी, वह भगवान के बताए हुए विपरीत मार्ग पर है वो है। अथवा शुभ राग करते करते हमारी मुक्ति हो जाएगी, वह भी बहुत बड़ी भूल में है। समझेंगे आप? वो हमारी मुक्ति का कारण कभी नहीं हो सकता है। ये वो कह रहे हैं। तो कहते हैं भगवान परमेश्वर, ये सभी फोन कट गए। भगवान परमेश्वर के मार्ग, भगवान परमेश्वर यानी अरिहंत परमात्मा के मार्ग से प्रतिकूल मार्गाभास यानी अपन को लगता है कि ये मुक्ति का कारण है। क्या भाई साहब? भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो और एक दिन हमें ये मुक्ति हो जाएगी, लगता है। वो लगना ही वास्तव में मिथ्यात है। समझ में आया भैया? जैसे उस हिरण को जंगल में लगता है कि पानी वहां मिलेगा और वह दौड़ लगाता है, समझ गए आप? लेकिन वहां पानी है क्या? मिलेगा तो बात की बात है ना, पर दौड़ लगाता है। क्या लगता है? दूर से देखता है भाई साहब, सूरज की किरणें रेत पे पड़ती हैं और उसे पानी जैसा भासित होता है और वह दौड़ लगाते लगाते अपनी जान को भी गंवा देता है, क्योंकि उसे पानी मिलता नहीं है। पानी वहाँ है कहाँ जो मिलेगा, पर उसे लगता है कि पानी वह वहाँ पर है, क्योंकि सूरज की किरण से जब रेत पर पड़ती है तो ऐसा लगता है पानी, ऐसा वो पानी है, वह पानी है, वह पानी है, वह पानी है। समझ गए आप? ऐसे ही समस्त ज्ञानी जीव बारीक क्रिया कांड में और शुभ भाव में उन्हें धर्म लगता है। क्या भाई साहब? लेकिन अरिहंत परमात्मा कहते हैं
वह वास्तव में हमारे मुक्ति का कारण नहीं हो सकता है। हमारा मुक्ति का कारण तो हमारा शुद्धात्मा है, जिसे हमें अच्छी तरह से पहचानना चाहिए। सच्चा श्रद्धान करो कि शुद्धात्मा के आश्रय से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही अरिहंत परमात्मा ने हमें समझाया है। समझ में आया भाई साहब? चाहे कितना भी क्रिया कांड कर लो, अपनी आत्मा को नहीं जानते हो तो भाई साहब सम्यक दर्शन भी नहीं होगा तो मुक्ति तो कहाँ से होगी? कहते हैं भगवान अरिहंत परमेश्वर के मार्ग से प्रतिकूल मार्गाभास में मार्ग का श्रद्धान वह मिथ्या दर्शन है। विपरीत मानता श्रद्धान की बात ये है ना। भगवान ने कभी नहीं कहा कि भाई साहब तुम मेरी तरफ देखते रहिएगा। भगवान ने तो ये कहा तुम अपनी तरफ देखो, तो मेरी तरफ ना देखो। अगर तुम्हारी जो है पर्याय में निराकुलता चाहिए तो आप अपनी तरफ देखिए, मेरी तरफ ना देखिए। भगवान ने तो ये कहा है। समझ लेंगे आप? डॉक्टर साहब, अजय भाई थोड़ा देख लेना, आपके मोबाइल में आवाज मेरे को आती नहीं वापस, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। भगवान और परमेश्वर के मार्ग से प्रतिकूल मार्गाभास में मार्ग का श्रद्धान वह मिथ्या दर्शन है। और उसी में कही हुई अवस्तु में वस्तु बुद्धि वह मिथ्या दर्शन है। समझ गए आप? और उसी में कही हुई अवस्तु में वस्तु बुद्धि मिथ्या ज्ञान है। समझ गए आप? जो अवस्तु है उसमें वस्तु जैसा ज्ञान होता है, समझ गए आप? वह मिथ्या ज्ञान है। और अभी पूरा खुलासा पूज्य गुरुदेव श्री करेंगे, अभी अपन तो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं पदम प्रबंधाई देवराज को। और उस मार्ग का आचरण वह मिथ्या चारित्र है। समझ गए आप? और उस मार्ग का यानी विपरीत मार्ग का आचरण में मिथ्याचारित है। आपने एक घड़ा उल्टा रख लिया तो बाकी के सारे घड़े आपको उल्टे लगने वाले हैं। जहाँ मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान है वहाँ आचरण भी मिथ्याचारित्व को प्राप्त हो जाता है, विपरीत मार्ग। समझेंगे आप? ये हमें बताया। इन तीनों को निर्विशेष रूप से छोड़कर क्या कहते हैं? इन तीनों को यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को अमोसी का फोन आया है। इन तीनों को निर्विशेष रूप से छोड़कर, इन तीनों का मतलब क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जो भगवान के बताए हुए मार्ग से विपरीत हैं, इन्हें हमें संपूर्ण रूप से छोड़ देना चाहिए। अगर आपको अरिहंत भगवान की ऐसी पर्याय प्रकट करनी है पर्याय में, तो भगवान के बताए हुए जो मार्ग है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। उनसे विपरीत मार्ग में जाओगे तो भाई साहब आपकी पर्याय में सम्यक दर्शन यानी निराकुलता रूप पर्याय तो प्राप्त होगी ही नहीं, और मुक्ति होने की बात तो बहुत दूर चली जाएगी। समझ में आए? तो कहते हैं इन तीनों को यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को निर्विशेष रूप से यानी संपूर्ण रूप से छोड़ देना चाहिए। समझे आप? अथवा निज आत्मा के श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान के रूप में विमुक्ता वही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक मिथ्या रत्नात्रय है। देखिए निज आत्मा हाँ देखिएगा बहुत सुंदर बात यहाँ आ रही है। निज आत्मा के श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान के रूप में विमुक्ता वही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक मिथ्या रत्नात्रय है। समझ आप? देखिएगा यहाँ पर यह बात हमें समझाई जा रही है
कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र किसे कहना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसे कहना। जो भगवान के बताया हुआ मार्ग है उसमें जो जीव चलते हैं वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, मार्ग को प्राप्त करते हैं। और जो भगवान के बताए हुए मार्ग से विपरीत मार्ग में जाते हैं वे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है, जो कि हमारे अनंत संसार के और दुख के कारण है। उसको हमें छोड़ना चाहिए। और भगवान ने जो हमें मार्ग बताया है, अपने आत्मा का श्रद्धान, अपने आत्मा का ज्ञान और अपने आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को प्रतिष्ठित करना, अनुष्ठान करना, आचरण करना, वही वास्तव में मुक्ति का कारण है। ये भगवान ने हमें बताया, ये अनंत परमात्मा ने हमें ये समझाया। समझ रहे आप मौसी? आज लेट हो गई हूँ आप? आवाज कैसे आ जाएगी? बहुत सुंदर गाथा है मौसी, है ना? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को आचार्य कुंदकुन देव संपूर्ण रूप से त्याग करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वे हमारे दुख के कारण है और अनंत संसार के कारण है। मिथ्या भाव, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र यह छोड़ना चाहिए और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपनी आत्मा में प्रकट करना चाहिए, जो स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। उसकी हमें प्रेरणा दे रहे हैं, समझा रहे हैं। आज पदम प्रमदाय दिन मुराज वह टीकापन पढ़ रहे हैं। इन तीनों को निर्विशेष रूप से छोड़कर, यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को संपूर्ण रूप से छोड़कर अथवा निज आत्मा के श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान के रूप से, आ गया ना, निज आत्मा में अपनी शुद्धात्मा जो परद्रव प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा उसका श्रद्धान करो, ऐसा उसका ज्ञान करो और ऐसे आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को स्थापित करो। यह करने लायक है। तो कहते हैं निज आत्मा के श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान के रूप से विमुक्ता है, विमुक्ता यानी उससे विमुख, वही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक है, मिथ्या है, उसका त्याग करना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक किसे कहते हैं कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से विमुख हो और अपनी आत्मा के ज्ञान श्रद्धान और आचरण रूप वही वास्तव में आत्मा का रत्नात्रय है और वही प्रतिक्रमण स्वरूप है। ये बात हमें बता रहे हैं यहाँ पर। इससे भी निर्विशेष रूप से छोड़कर, इसे भी यानी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को निर्विशेष यानी संपूर्ण रूप से छोड़कर त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद जिसका एक लक्षण है। क्या भाई साहब, आत्मा का लक्षण क्या बताया? त्रिकाल निरावरण स्वरूप है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आवरण है नहीं है। जैसे सूरज है, सूरज के ऊपर क्या आवरण है भाई साहब? सूरज के ऊपर आवरण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे सूरज के प्रकाश को क्या कोई ढक सकता है क्या? नहीं। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा चैतन्य सूरज देह देवल में विराजमान है, उसके प्रकाश को कोई ढक नहीं सकता है। ऐसा अपना भगवान आत्मा त्रिकाल निरावरण स्वरूप है। समझ रहे आप? ना शरीर ढक सकता है, ना कर्म ढक सकते हैं। मम्मी, ऐसा भगवान आत्मा है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप। अब अंधे को भाई
भाई साहब दिन में सूरज ना दिखे तो उसमें सूरज का क्या दोष है ये बताइए। कोई जन्मांध हो, सूरज तो तिलमिला रहा है अपने प्रकाश से, और जन्मांध को अगर सूरज नहीं दिखता है तो सूरज का अभाव है क्या? ऐसे ही हम अज्ञानी जीव, हमें अपना चैतन्य सूरज का प्रकाश नहीं दिख रहा है तो उसका तो भाई साहब कोई अभाव है ही नहीं है। समझ लिया? आप देखते नहीं हो इसीलिए नहीं दिखता है। तो यह ये कहते हैं कि अपना जो भगवान आत्मा सदा काल त्रिकाल निरावरण स्वरूप है और कैसा है? नित्य आनंद जिसका लक्षण है। कैसा है? नित्य आनंद जिसका लक्षण है। नित्य आनंद का मतलब समझते हो मौसी? सदैव मिश्री है ना, मिश्री कौन से काल में खारी होती है? अरे मिश्री है ना, वह मिश्री कौन से काल में? तीसरे काल में, चौथे काल में, पंचम काल में, छठवें काल में, कौन से काल में खाली रहेगी? खाली है बाबा, है? कह रहे वो कभी खाली नहीं होगी, वो तो हमेशा मीठी रहेगी। ऐसे ही अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा कोई भी काल क्यों ना हो वह काल से अप्रभावित है, कालातीत है, महाकालेश्वर है। समझ में आया? परमेश्वर आनंद स्वरूप है, उसमें दुख का लवलेश नहीं है। जैसे सूरज में अंधकार का प्रवेश नहीं होता है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानानंद स्वरूप है, उसमें राग रूपी पर्याय का प्रवेश नहीं होता है। ऐसा नित्यानंद प्रभु है वो। आत्मा को आनंद स्वरूप नहीं बनाना है। जैसे मिश्री को मिठास रूप नहीं बनाना होता है, मिश्री तो स्वभाव से ही मीठी होती है, ऐसे ही आत्म वस्तु जो है ना वह तीनों काल नित्यानंद स्वरूप है। आपको मीठे का स्वाद कब आएगा? केवल मिश्री मीठी है, मीठी है, मीठी है, मीठी कहने से क्या हमें मिश्री का स्वाद आता है क्या? हैं? कब आएगा पापा? कब आएगा? मीठे का स्वाद कब आएगा? है? क्या करेंगे? सेवन करेंगे। हमें और मिश्री खारी है, खारी है, खारी है, खारी खाओ तो क्या हुआ है? खारी हो जाएगी क्या? है? तुम उसे मिश्री को खूब खारी खाओ, खारी खाओ, खारी खाओ तो क्या मिश्री खारी हो जाएगी क्या? नहीं, वो मीठी ही रहेगी। और मिश्री मीठी है, मीठी है, मीठी है तो हमें क्या स्वाद आ जाएगा क्या? नहीं, जब तक मिश्री का जब आप सेवन करते हो तो वह आपकी जिह्वा पर मीठे का स्वाद आता है। ऐसे ही हम आत्मा को खूब चाहे भाई साहब कहें मोही है, रागी है, द्वेषी है, संसारी है, मलिन है, गंदा है, कुछ भी कहो तो क्या वह आत्मा मोही रागी द्वेषी हो सकती है क्या? है? और हम आत्मा को भाई साहब आनंद स्वरूप वस्तु तो है ही, नित्यानंद है ही है, और ऐसे ही कहते रहे तो क्या हमारी पर्याय में क्या हुआ नित्यानंद प्रकट हो जाएगा क्या? हमें उस आत्मा के आनंद का स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा। प्रभु यही कहते हैं कि आत्म वस्तु जो है नित्यानंद प्रभु है, आप उसका सेवन करोगे तो आपकी पर्याय में आनंद का स्वाद आएगा। भाई साहब सेवन करने की बात की जा रही है। आत्म वस्तु तो तीनों काल निरावरण स्वरूप है, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं है।
आत्म वस्तु तो तीनों काल ज्ञानानंद स्वरूप है, वह कभी भी दुख रूप होती नहीं है। जो जीव उसका सेवन करते हैं उस आत्म वस्तु का, तो उसकी पर्याय में भी भाई साहब आनंद की प्राप्ति हो जाती है। सेवन कर, पहले ज्ञान करो और फिर उसका सेवन करो। क्या कहा भाई साहब? कहते हैं निज आत्मा के श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान के रूप से विमुक्ता वही मिथ्या दर्शन है, और ज्ञान चालित आत्मक रत्नात्रय इससे भी निर्देश रूप से छोड़कर त्रिकाल निरावरण वस्तु बताई है। आत्म वस्तु कैसी है? तीनों काल त्रिकाल निरावरण स्वरूप है, यानी उसके ऊपर आवरण नहीं है। नित्य आनंद है। कैसी है? आनंद स्वरूप वस्तु है। अरे यही तो प्रकृति ने आपको एक गिफ्ट दी है ना। प्रकृति ने अगर आपको कोई सौगात रूप में दिया है तो शुद्धात्मा के रूप, शुद्धात्म वस्तु, नित्यानंद स्वरूप भगवान आत्मा हो भाई साहब। हमें पता तक नहीं है। ये तो जिन्हें देव परमात्मा का जब साहित्य पढ़ते हो है भाई साहब, उन्हें इन बातों की खबर पड़ती है। और इससे दूर रहते हैं तो कभी भी उनको प्राप्त नहीं कर सकते। समझ लीजिए आप, उन्हें आत्मा की खबर ही नहीं पड़ेगी। कहते हैं त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद जिसका एक लक्षण है, लक्षण के द्वारा उस वस्तु को पहचाना जाता है। समझ आप? मिस्त्री का लक्षण क्या है? मिस्त्री का लक्षण क्या है? मीठा। समझ में आप? और नमक का लक्षण क्या है? हरापन। ऐसे ही आत्मा का लक्षण जो है नित्यानंद है। कैसा है? त्रिकाल निरावरण स्वरूप है ये आत्मा है। कोई भी वस्तु है उसको आप लक्षण के द्वारा पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? तो आत्म वस्तु को कैसे पहचानो कि मेरे आत्म वस्तु के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं है, त्रिकाल निरावरण स्वरूप है। और कैसी है वो आत्म वस्तु? तो कहते नित्यानंद स्वरूप है, हमेशा आनंद से भरी हुई है। बस समझ लो आप। हैं? कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। हुए कर्म मम नाय नाय ब्रह्म रूप है, ज्ञान चेतना सिंधु हमारो रूप है। क्या है? ऐसा भगवान आत्मा है। प्रत्येक आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, नित्यानंद प्रभु है। आपको आनंद चाहिए तो अपने आत्मा के पास चले जाइए। आपको आनंद ना मिले है भाई साहब तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं, पंच परमेष्ठी कहते हैं तो हमारे पास आ जाइए। और तुम जाओ जब मिलेगा ना प्रभु, जाओगे नहीं तो कैसे मिलेगा? तो यह आत्मा का लक्षण बताया कि वह आत्म वस्तु त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद जिसका एक लक्षण है, ऐसा निरंजन निज परम पारणामिक भाव स्वरूप कारण परमात्मा वह आत्मा है। कैसा है? कैसा है भगवान आत्मा अपना भैया? निरंजन है, जिसमें किसी प्रकार की कलुषता, अंजन जिसमें किसी प्रकार का अंजन मलिनता नहीं है। कहते हैं निरंजन निज परम पारणामिक भाव स्वरूप है, कारण स्वरूप है। अगर आत्मा स्वभाव से ही भगवान ना होता तो आज अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा भी पर्याय में भगवान नहीं होते। आप मानो अथवा ना मानो, वस्तु को इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मानोगे तो आपको पर्याय में आनंद मिलेगा भाई साहब, नहीं मानोगे तो आनंद से वंचित हो जाओगे। वस्तु तो जैसी है वैसी ही रहने वाली है।
समझ गए आप? तो कहते हैं वह चैतन्य वस्तु कैसी है? तो कहते हैं निरंजन निज परम पारमार्थिक, जिसमें अंजन से रहित है, मलिनता से रहित है, परम पारमार्थिक भाव स्वरूप है। समझ गए नहीं आप? कोई वस्तु होती है उसका भाव होता है कि नहीं होता है? सोना है पापा, सोने का क्या भाव है? हैं? सोने का भाव क्या चल रहा है? बस ये गुण उसके भाव हुआ करते हैं। ये रुपया पैसे उससे कोई भाव नहीं है। सोना है तो उसका भाव क्या है? तो कहते पीलापन, चमकपना, भारीपना, ये है, ये उसके गुण को भाव कहते हैं। ऐसे ही चैतन्य वस्तु है तो क्या है, कैसी है? परम पारमार्थिक भाव स्वरूप है, अनंत शक्तियों से भरपूर है, दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, सुख है, वीर है, प्रभुत्व है, विभुत्व है, ऐसी अनंत शक्तियां वे उसके भाव रूप से हैं। तीनों काल एक रूप रहती हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है, कभी भी बदलाव नहीं होगा। तो कहते हैं निरंजन निज परम पारमार्थिक भाव स्वरूप कारण परमात्मा वह आत्मा है। क्या है? वह आत्मा। आत्मा कौन है? कारण परमात्मा है। ये तो जगत में प्रसिद्ध है ना, आत्मा ही परमात्मा है ना, इसमें कहाँ दिक्कत आती है? आत्म वस्तु कैसी है भाई साहब? तो कहते परमात्मा स्वरूप है। पापा आप कौन हो? आत्मा हो के परमात्मा हो? आत्मा का परमात्मा का हैं? बोलने तो दो पापा को। आप आत्मा हो के परमात्मा हो? बस आत्मा ही तो परमात्मा है। जो परमात्मा कोई आत्मा से अलग तो होता है। और हम अपने आप को क्या माने बैठे हैं? शरीर माने बैठे हैं। क्या माने बैठे हुए हैं? ऐसी परमात्मा स्वरूप वस्तु देव देवन में विराजमान है। कहते हैं निरंजन निज परम पारमार्थिक भाव स्वरूप कारण परमात्मा वह आत्मा है। आत्मा परमात्मा स्वरूप वाला है। जो आत्मा में परमात्मा को देखता है, परमात्मा में आत्मा को देखता है, वह जीव सम्यक दृष्टि जीव होता है। क्या? जो आत्मा में परमात्मा को देखता है वह सम्यक दृष्टि जीव है। जो परमात्मा में आत्मा को देखता है वह सम्यक दृष्टि जीव है। आत्मा से भिन्न कोई परमात्मा होता नहीं है। मैं परमात्मा के दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ जाती है मौसी? अपन मौसी, अरे मौसी, आप परमात्मा के दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ गए थे? फिर जाते क्यों बाहर, क्यों घूमते फिरते हो? विश्वास नहीं है ना। हैं? देखो तो क्या हो रहा हमारी पर्याय में, कैसी दुर्दशा हो रही है भाई। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घटी में है तेरे घट घट का पासी, अंतर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। है? बोलिए आप, परमात्मा के दर्शन करने के लिए जीव कहाँ कहाँ भटकता फिरता है। ये दिया तले ही अंधेरा हो रहा है प्रभु। अरे तू स्वयं परमात्मा स्वरूप है, तुझे ज्ञान नहीं है। समझ, पूरा जिंदगी निकल जाती है, इसी में ही निकल जाती है भाई साहब, भगवान की यात्रा करते करते। है भाई साहब, अनंत नाम सत्य हो जाता है। जिसने अपने परमात्मा स्वरूप को ठुकराया है उसे दुनिया में कहीं शरण मिलने वाली नहीं है। अपने आत्मा को पहचानो, अपने परमात्मा स्वरूप वस्तु देवल में विराजमान है। शरीर रागादि की दृष्टि छोड़ो, उसकी रुचि छोड़ो। मैं तो चेतनी सब वस्तु हूँ, आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। वहाँ शांति सुख मिलता है भाई ये साहब।
कहते हैं ऐसे निरंजन निज परम पारणा में भाव स्वरूप कारण परमात्मा हुआ आत्मा है। क्या बताइए आप? उसके स्वरूप के श्रद्धान ज्ञान आचरण का रूप वह वास्तव में निश्चय रत्नात्रय है। निश्चय रत्नात्रय वैसा किसे कहा गया है? ये अनंत परमात्मा ने ये कहा है। क्या कहा उन्होंने? उसके स्वरूप का, यानी अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो तीनों काल निरंजन निरंजन निज परम पारलौकिक भाव रूप से है, जिसमें कभी भी परद्रव प्रभाव और पर्याय की भी मिलावट होती नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान व सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को रमण कराना, उसे अनंत परमात्मा ने सम्यक चारित्र कहा है। ये कहा है उन्होंने। अब आप कहीं से विद्वानों को पढ़ लीजिए, आप कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पंडित दौलत राम जी भी आपको यही बताते हैं। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि साम्य तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। बोलो, अपनी आत्मा का ज्ञान करो। अपने स्वरूप मेरा भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति है। उसकी छत्र छाया में चले जाओगे तो भाई साहब सुख और शांति की प्राप्ति होगी। इसे ज्ञानी जीव सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कहते हैं। अब क्या जाता है इसका? जीव का क्या जाता है? बोलो, कितना परिश्रम करना पड़ेगा आपको अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए? कितने व्रत धारण करना है, कितने का ऐसा अनुव्रत महाव्रत है। भगवान की पूजा भक्ति करो तो अपना आत्मा आपको मिलेगा, है भाई साहब। कितने पैसे दान देना पड़ेंगे पापा आपको? वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करो बस। और आप ज्ञान करने वाले तो वही हो, आप ज्ञान करने वाले तो वही हो। ऐसा ज्ञान करो कि शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और ये रागादिक परिणतियां हर समय नई नई होती हैं संसार अवस्था में, पर वे मेरे भगवान आत्मा के अंदर प्रवेश करती नहीं है। मैं तो शुद्ध विज्ञान घन भगवान आत्मा हूं। ऐसा ज्ञान और श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। जब आपने आत्मा का टेस्ट कर लिया है तो अब वह परिणति निरंतर उस आत्मा की ही आत्मा में लीन रहने के लिए तैयार रहती है। उसे ही बोलती है चारित्र, सम्यक चारित्र। तो यह क्या कहते हैं? निरंजन निज परम पारणमिक भाव स्वरूप कारण परमात्मा वह आत्मा है, और उसके स्वरूप के श्रद्धान ज्ञान आचरण का रूप वह वास्तव में निश्चय रत्नात्रय है। इस प्रकार भगवान आत्मा के सुख का अभिलाषी, किसका अभिलाषी होना चाहिए भाई साहब? आत्मिक सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? कि पंचेंद्रिय के सुख ही चाहिए भाई साहब? पहले कहा कि भोगों का अभिलाषी जीव कभी भी, भोगों की वांछा करने वाला कभी भी मोक्ष मार्गी हो ही नहीं सकता है। जिसे अपना आत्मिक सुख चाहिए, आत्मिक आनंद चाहिए, उसके अंदर में अभिलाषा जिन जीवों की होती है उन्हें आत्मा का आनंद मिलता है। भोगों की इच्छा वालों को कभी भी आत्मा का आनंद मिल सकता नहीं है। तो कहते हैं भगवान आत्मा के सुख का अभिलाषी हो। ऐसे जो परम पुरुषार्थ परायण परम तपोधन शुद्ध रत्नात्रयात्मक आत्मा को भाता है। मैंने जिसे अपना आत्मिक सुख चाहिए वह अपनी पर्याय में अपने भगवान आत्मा के सन्मुख करके उसका निरंतर वह सेवन करता है।
आप ग्राहक काय के हो भाई साहब? पंचेंद्रिय के विषय के भोगों वाले हो कि अपने आत्मा का आनंद चाहिए है? बोलो। नहीं साहब, हमको तो स्पर्श इंद्रिय के भोग अच्छे लगते हैं। पड़े रहना, पेड़ बने खड़े रहना करोड़ों अरबों वर्षों तक भाई साहब, समझ में आ गए ना? पंच इंद्रिय के विषय भोग कोई भोग सकता नहीं है, क्योंकि वे हमारे आत्मा से अत्यंत परद्रव्य है। आत्मिक सुख की बात कीजिए। आप दुखी काहे से हो? काहे से दुखी हो भाई साहब? समझ? आत्मिक आनंद चाहिए तो आत्मा को जानना ही पड़ेगा। उसके बिना हमारी पर्याय में आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो कहते हैं भगवान आत्मा की सुख का अभिलाषी ऐसा जो परम पुरुषार्थ परायण, समझे? परम है, समझे? मुराज है, देखो उनकी पर्याय परम पुरुषार्थ उन्होंने पर्याय में प्रकट किया है। परम पुरुषार्थ परायण परम तपोधन शुद्ध रत्नात्रयात्मक आत्मा को भाता है। इसे अपना आत्मिक सुख चाहिए भाई साहब, वह अपनी आत्मा की साधना और आराधना के द्वारा आत्मिक सुख को प्राप्त करता है। उन परम तपोधन को ही शास्त्र में निश्चय प्रतिक्रमण स्वरूप कहा है। अब देखिएगा, ये चर्चा अपन ने परम ब्रह्मचारी देव महाराज की पढ़ी। अब इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी इस पर अपना स्पष्टीकरण करते हैं गाथा और टीका के ऊपर। एक बात भी वे शास्त्र विरुद्ध नहीं बोलते हैं। जिन्हें विश्वास नहीं है वे हमारे पास चले आना, उन्हें हम पढ़ा देंगे। समझ में आएगी भाई साहब? एक एक शब्द आचार्य परमेष्टि मुनिराजों के द्वारा बताए हुए बातों को ही स्पष्ट करते हैं। देखो, मैं आपको प्रण पढ़ा, भी आचार्य को पढ़ा, पदम प्रबंधाई ने मुनिराज को भी पढ़ा। अब देखिए, अब इसी बात को कैसे हम यहाँ स्पष्ट करते हैं। सर्वज्ञ कथित वस्तु स्वरूप से विपरीत श्रद्धान ज्ञान आचरण को मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। ये मूल में लाइन है। ये पदम प्रबंधाई ने मुनिराज की क्या है? सर्वज्ञ कथित वस्तु स्वरूप से विपरीत है। सर्वज्ञ कथित यानी सर्वज्ञ देव द्वारा अरिहंत परमात्मा द्वारा कथित यानी बताई गई वस्तु स्वरूप क्या है कि पर द्रव्य पर भाव से भिन्न अपना भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है। अपना भगवान आत्मा तीनों काल शरीर से भिन्न है और आत्मा की पर्याय में होने वाले रागादिक परिणाम उनसे भी अपना भगवान आत्मा भिन्न है। ऐसा अरिहंत परमात्मा ने अपनी दिव्य ध्वनि में बताया है। समझ लें आप? और इससे विपरीत क्या कहते? सर्वज्ञ कथित वस्तु स्वरूप से विपरीत है शरीर को ही आत्मा मानना। ये क्या हो गया भाई साहब? मैं शरीर हूं और ऐसा ज्ञान करना कि मैं मनुष्य हूं, यह विपरीत मार्ग हो गया। यह मिथ्या दर्शन में मिथ्या ज्ञान हो गया। और मनुष्य मान की जो प्रवृत्ति की जा रही है वह भी भाई साहब विपरीत चारित्र है। ये कह रहे हो, कहते हैं सर्वज्ञ कथित वस्तु स्वरूप से विपरीत श्रद्धान ज्ञान आचरण को मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। समझ लें आप? अरिहंत भगवान ने जो आत्मा के स्वरूप को बताया है उससे विपरीत जो ज्ञान और श्रद्धान जो आचरण किया जा रहा है वही वास्तव में मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र, उसे ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। समझ लें आप? इस प्रकार मूल गाथा में प्रथम नास्ति से बात की है। मूल गाथा यानी आचार्य कुंकुम देव ने कहा है उन्होंने कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को पूर्णतः पर त्याग कर। ये बात उन्होंने आचार्य कुंकुम देव ने आपको बताई कि सबसे पहले मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का संपूर्ण रूप से त्याग करो। तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं मूल गाथा में प्रथम नास्ति से बात की है कि पहले मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र छोड़ो
और फिर टीका ने क्या, टीकाकार परम ब्रह्मचारी जी मुनिराज क्या कहते हैं, प्रथम अस्थि बतलाकर पश्चात नास्ति से कहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब कि अपने आत्मा को जानो, अपने आत्मा को मानो, अपने आत्मा में भ्रमण करो, है भाई साहब, और फिर जो है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का नाश हो जाएगा। उन्होंने पहले पदम प्रमदाई देव ने अस्थि से बात करी और आचार्य कुमकुम देव ने सबसे पहले नास्ति से बात की। उन्होंने कहा कि आचार्य कुमकुम देव कहते कि पहले अंधकार को दूर करो, उजाला लाओ। वे पदम प्रमदाई देव मुनिराज कहते हैं कि भाई साहब पहले उजाला करो, अंधकार तो अपने आप भग जाएगा। बाबा अंधकार को भगाने के लिए क्या करना पड़ता है भाई साहब, हैं? बस इतना सा काम है भाई साहब। अंधकार के पीछे क्या भागना, आप उजाला कर दीजिए, अंधकार तो भाग गया। ऐसे ही आत्मा को जब जागृति आ जाती है पर्याय में कि भाई साहब मैं तो चेतनी सर्वस्तु हूँ, वीतराग स्वरूप हूँ, ज्ञानानंद मूर्ति हूँ, सिद्धि की सामर्थ्य वाला हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, त्रिकाल निरावरण स्वरूप हूँ, ऐसा जब जीव को पर्याय में ज्ञान होता है, श्रद्धान होता है, तो भाई साहब अंधकार मिथ्या रूपी अंधकार भाग जाता है। और क्या है, आत्म जागृति ही धर्म है। भाई साहब समझ गए, अपनी पर्याय में होने वाले मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी अंधकार को भगाने के लिए क्या करना, एक सच्चा ज्ञान कि मैं चेत निसरात्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं चैतन्य वस्तु हूँ। देखिए आप, हो गया उजाला, हो गया पापा पापा, पर आज तक नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। आजकल अंधकार में ही गाड़ी चला रहे हो, अंधकार में तो गाड़ी आप समझते हो कैसी चलती होगी, हैं? अंधकार में गाड़ी चलाना यानी क्या, क्या हुआ है भाई साहब, भय रहित गाड़ी चला सकता है क्या? ऐसे ही हमारी गाड़ी धर्म के नाम पर अंधकार में चल रही है। आत्मा को जाने बिना, आत्मा पर्याय में आत्मा का उजाला किए बिना कोई भी जीव मोक्ष मार्ग में गमन नहीं कर सकता है। ये बात उन्होंने अस्थि और नास्ति से हमें समझाई। कुछ गुरुदेव जी ने बताया कि आचार्य कुमकुम देव ने इस गाथा में पहले नास्ति से बात की, फिर अस्थि की बात की, और पदम प्रमदाई देव मुनिराज ने पहले अस्थि से बात की है। इस प्रकार से आचार्य भगवंतों की शैली है, हमें उनकी शैलियों को भी समझना चाहिए। विरोध कहीं भी कुछ भी नहीं है। समझ में आया भाई साहब? एक ही बात है, अंधकार को दूर करो यानी उजाला करो, उजाला करो अंधकार भाग गया। बात एक ही है, बात एक ही कहना चाहते हैं ना। देखिएगा अब आगे कुछ गुरुदेव श्री और समझाते हैं हमें। चैतन्य स्वभाव को स्वीकार करके, हैं क्या कहा, चैतन्य स्वभाव को स्वीकार करके अर्थात उसके आश्रय से प्रकट होने वाली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्मल पर्याय को संपूर्ण रूप में स्वीकार करने से और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को समस्त प्रकार से छोड़ने से मुनि जनों को निश्चय प्रतिक्रमण होता है, ऐसा कहा है। स्वभाव के स्वीकार में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र छूट जाता है। क्या कहा भाई साहब? हैं? आपने जहाँ अपने आप को चैतन्य रूप वस्तु रूप से देखा, वहां समझ लेना चाहिए कि आपकी पर्याय में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र चला गया। मौसी अपने आप को आपने चैतन्य वस्तु रूप से देखा, वहां मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की विदा हो जाती है। यही एक उपाय है, दूसरा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को भगाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। अरे अंधकार को भगाने के लिए तो भाई साहब कमरे में उजाला कर दीजिए, अंधकार सुनने भी भाग जाता है। जहाँ पर्याय में ऐसी जागृति हो जाती है, मैं तो चैतन्य वस्तु हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ,
मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं रागी द्वेषी नहीं हूं, वहां भाई साहब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी अंधकार पर्याय में से दूर भाग जाता है? ऐसी कोई बात है ये? कहते हैं चैतन्य स्वभाव को स्वीकार करके लिखा है ना, चैतन्य स्वभाव को स्वीकार करने का मतलब क्या है कि उसके आश्रय से प्रकट होने वाली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय। क्या भाई साहब? अरे पर्याय का मुख जो है पहले बाहर था, वही पर्याय का मुख अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से हो जाता है। पर्याय की दिशा बदल गई मौसी। पर्याय का लक्ष्य जब तक पर का लक्ष्य करता है तब तक वह बैरमुखी है और संसार मार्ग है। जब वह पर्याय का ऐसा लक्ष्य अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के सन्मुख होता है तो वही मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुल जाते हैं आपके। अब किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है, यह अरिहंत भगवान के द्वारा बताई हुई वस्तु है। समझ में आया? जिन्हें अपनी पर्याय में आत्मिक सुख चाहिए, निराकुलता सुख चाहिए, उन्हें अपनी पर्याय को अपने गायक और परमात्मा के सन्मुख करना सीखिए। बस यही जैन दर्शन हमें सिखाता है। क्या? आत्म शांति प्राप्त करने का उपाय हमें बताता है। आत्मा तो पूर्ण शांति स्वरूप है ही। कहते हैं चैतन्य स्वभाव को स्वीकार करके कि मैं चैतन्य रूप हूं, चैतन्य वस्तु हूं, ऐसा जब पर्याय स्वीकार करती है अर्थात पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है तो कहती है प्रकट होने वाली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय है। पर्याय में जो मूल जिसके परिणाम है वे मलिन परिणाम है, वे दुखरूप परिणाम है, उनकी विदा करना है तो कैसे करोगे मौसी? उनसे निजात पाना हो मोराग से तो कैसे प्राप्त करोगे? हैं? अपने आप को गायक रूप से स्वीकार करना। तो पर्याय में भाई साहब पवित्र पर्याय की उत्पत्ति हो जाती। क्या हो जाती है? क्योंकि अब उस पर्याय का मुख परम पवित्र वस्तु के ऊपर हो गया। क्या हो गया है? अब वह पर्याय अपने आप को द्रव रूप से स्वीकार करती है। मैं तो परम पवित्र परमात्मा स्वरूप वस्तु हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। तब उसकी पर्याय में भाई साहब निर्मल पर्याय यानी पवित्र पर्याय की प्राप्ति होती है और अपवित्र रूप पर्याय गोराग देश की विदा को प्राप्त हो जाती है। कहते हैं चैतन्य स्वभाव को स्वीकार करके अर्थात उसके आश्रय से प्रकट होने वाली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय को संपूर्ण रूपेण स्वीकार करने से और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को समस्त प्रकार से छोड़ने से मुनि जनों को निश्चय प्रतिक्रमण होता है। समझ रहे आप? ये होता है मुनिराजों को निश्चय प्रतिक्रमण। आंशिक रूप से समय दृष्टि जीवों को भी होता है, पूर्ण रूपेण तो भाई साहब मुनिराजों को होता है? ऐसा कहा है। स्वभाव के स्वीकार में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र छूट जाता है। क्या कहा? स्वभाव का स्वीकार करो। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं भाई, मैं चेतनी सर्वस्तु हूं। ऐसी जहां पर्याय में स्वीकृति हुई वही मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र की छुट्टी हो जाती है? अब देखिएगा, ये अपनी चर्चा आज यहीं पर विराम देते हैं। पर पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से आचार्य गुरुकुल देव और पदम परमधाई देव की टीका का स्पष्टीकरण या गुरुदेव श्री करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निज मैं बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जलवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की